हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। आज आपका जो टॉपिक है वो ले रही हूँ मैं प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस यानी एक जो हमारी छोटी सी सेल है उसमें किस तरीके से ये एक प्रोटीन का निर्माण होता है, जो कि आपको पता है कि प्रोटीन हमारी बॉडी में एज अ बॉडी बिल्डर मटेरियल यूज़ होता है, बॉडी को बिल्डअप करने में यूज़ होता है। प्रोटीन एंजाइम के रूप में भी यूज़ होता है और बहुत सारे काम हैं प्रोटीन के। सेल की ग्रोथ के लिए प्रोटीन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसी के बारे में हम आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक, तो जो ये प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस होता है, इसका मैंने ये एक ओवरव्यू बनाया आपके लिए इन शॉर्ट समझने के लिए कि क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। अब आप बोलोगे कि डीएनए क्या होता है? डीएनए होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगर आपको याद होगा कि मैंने आपको जो जेनेटिक मटेरियल था वो मैंने आपको जब सेल का पार्ट न्यूक्लियस कराया था तो उसमें मैंने आपको बताया था इसके बारे में। ठीक है, तो आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखिए तो आपको शायद थोड़ा समझ में आ जाए। ठीक है, तो डीएनए क्या होता है? डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है जो कि हमारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो जेनेटिक लक्षण होते हैं उनको कैरी करता है। ठीक है, तो जो सेल में सबसे पहले तो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। रेप्लिकेशन मतलब होता है कि जो डीएनए होता है वो इस तरीके से होता है आपका। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर बनाती हूँ मैं इस तरीके से। डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बोलते हैं। सो डबल हेलिक्स का मतलब हुआ कि दो स्ट्रैंड होते हैं इसमें, एक ये और एक ये, दो स्ट्रैंड। बहुत जटिल स्ट्रक्चर होता है ये। ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। तो रेप्लिकेशन में क्या हो जाता है कि जैसे सपोज़ ये वाला स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे बनाती हूँ, ऐसे ये हैं दो स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, एक स्ट्रैंड ये है, एक स्ट्रैंड ये है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रैंड होते हैं ये टूट जाते हैं अलग अलग। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाते हैं किसी एंजाइम की हेल्प से। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, यानी डीएनए का टूट जाना या डिवाइड हो जाना सिंगल स्ट्रैंड में। ठीक है, तो यहाँ पर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और उसके बाद इस रेप्लिकेशन के बाद जो हमारा एज अ प्रोडक्ट बनता है वो बनता है हमारा मैसेंजर आरएनए। ठीक है, मैसेंजर आरएनए बनता है। तो जो मैसेंजर आरएनए बनने की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? ट्रांसक्रिप्शन। उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, और मैसेंजर आरएनए से यानी डीएनए में जो भी सूचनाएं होती हैं हमारी वो मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में बाहर निकलती हैं। ठीक है, ये इसको रीड करता है और बाहर निकलती हैं। ठीक, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब मैसेंजर आरएनए से जो प्रोटीन का निर्माण होता है, बीच में बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, तो इसको कहते हैं ट्रांसलेशन। तो बेसिकली हम यहाँ पर दो प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। ये तो मैंने आपको ओवरव्यू बताया है, और जो नेक्स्ट पढ़ाऊँगी मैं आपको वो होगा ट्रांसक्रिप्शन, और नेक्स्ट जो मतलब लेक्चर होगा वो होगा ट्रांसलेशन पे। ठीक है, तो आपको डीएनए आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद देख लेते हैं जैसे ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है। ठीक है, ये जो प्रक्रिया होती है प्रोटीन सिंथेसिस की, ये 2 स्टेप्स में पूरी होती है। ठीक है, 2 चरणों में पूरी होती है। सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा है ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन को हिंदी में कहते हैं अनुलिपिकरण। ठीक है, या प्रतिलिपि बनाना। इसकी डीएनए की प्रतिलिपि बनती है। प्रतिलिपि का मतलब क्या हुआ? प्रतिलिपि का क्या हुआ? डुप्लीकेट टाइप का। ठीक है, कि डीएनए में जो मैसेज हैं वो आरएनए की फॉर्म में हमको मिलते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए ये है आपका एक क्या है? ये एक सेल है। ठीक है, क्या है? इस चीज़ को समझा रही हूँ मैं आपको। यहाँ पर क्या है? एक सेल है। सेल में एक सेंट्रल जो स्ट्रक्चर होता है बहुत इम्पॉर्टेंट, वो क्या है आपका? न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस। ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो? केंद्रक। अब केंद्रक में कुछ जेनेटिक मटीरियल होते हैं। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल यानी आनुवांशिक पदार्थ होता है कुछ। ठीक है, तो वो आनुवांशिक पदार्थ किस रूप में यहाँ पे स्टोर रहता है? क्रोमोसोम्स की फॉर्म में। किस फॉर्म में? क्रोमोसोम की फॉर्म में।
तो क्रोमोज़ोम को क्या बोलते हैं? गुणसूत्र। आपने सुना होगा हिंदी में, क्रोमोज़ोम्स को क्या बोलते हैं? गुणसूत्र बोला जाता है, ठीक है। अब इस क्रोमोज़ोम में जो होते हैं वो आपके डीएनए स्थित होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं? डीएनए स्थित होते हैं इस तरीके से, ठीक। तो जो डीएनए का स्ट्रक्चर इस तरीके से मैंने आपको बता दिया, इस तरीके से डीएनए क्रोमोज़ोम में अटैच होते हैं, ठीक है। तो इनमें होते हैं नाइट्रोजिनस बेस के सीक्वेंसेस। इसमें डीएनए के जो स्ट्रैंड होता है इसमें अलग अलग नाइट्रोजिनस बेस यानी नाइट्रोजन से बने हुए कुछ क्षार होते हैं, ठीक है, वो इनमें लगे होते हैं, इस स्ट्रैंड में लगे होते हैं। तो बेसिकली ये जो नाइट्रोजिनस बेस हैं ये एक प्लेटफॉर्म है जो प्रोटीन सिंथेसिस को, एक प्लेटफॉर्म मतलब एक रास्ता प्रोवाइड करवाता है और मेन बेस की तरीके से काम करता है, आधार के तरीके से काम करता है प्रोटीन सिंथेसिस पे, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको थोड़ा सा ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बताऊंगी। ये वीडियो नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है।